नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गांधी जी का स्वराज यानी गांधी जी के स्वराज पर क्या विचार थे। तो बात की जाए स्वराज की, तो यदि आप मुझसे पूछेंगे कि स्वराज का क्या मतलब है, तो मैं आपको यही बताऊंगा कि स्वराज का मतलब है विदेशी शासन का बहिष्कार, खुद का शासन और जिसमें हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हो। यदि मैं आपसे पूछूंगा तो आप भी यही बताएंगे और हमारे जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे या जितने भी विचारक थे उन सभी के लिए स्वराज का मतलब यही था। लेकिन महात्मा गांधी के लिए स्वराज का जो मतलब है वो इससे थोड़ा अलग था। वो क्या था वो आप इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ ये वीडियो अपने आप में कंप्लीट वीडियो है, इसीलिए इसे लास्ट तक आप जरूर देखें। बात की जाए गांधी के स्वराज की, तो सबसे पहले आपको भूमिका लिखवा दी जाए तो भूमिका में आप लिखेंगे महात्मा गांधी भारत के ऐसे विचारक हैं जिन्होंने भारत के संदर्भ में राजनीतिक दर्शन और सिद्धांत दिए। उन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में अपने राजनीतिक विचारों को स्पष्ट किया है। आपके पेपर में गांधी जी से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल हो तो भूमिका में आप ये लाइन लिख सकते हैं। बात की जाए स्वराज का अर्थ, तो स्वराज के संदर्भ में गांधी जी का विचार अन्य भारतीय विचारकों से भिन्न और विपरीत है। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ विदेशी शासन से राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करना ही नहीं बल्कि आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र होना भी है। इसीलिए स्वराज का अर्थ आंतरिक और बाह्य दोनों ही स्वतंत्रता से है, यानी आंतरिक और बाहरी, इंटरनल और एक्सटर्नल। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्व प्लस शासन, जिसका अर्थ है आत्म निर्णय और स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल देना। यानी गांधी जी का यह मानना था कि हमें विदेशी शासन से तो स्वतंत्रता चाहिए ही, साथ में हमें खुद पर भी स्वतंत्रता हमारी होनी चाहिए। और यहां खुद पे स्वतंत्रता का मतलब है हमारी इच्छाओं पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए, हमें दूसरों से समानता का व्यवहार करना चाहिए, हमारे आत्म निर्णय जो है वो स्वतंत्र होने चाहिए। तो यहां स्वतंत्रता का मतलब ये है। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है जो सार्वजनिक मताधिकार पर आधारित हो। सार्वजनिक मताधिकार यानी कि सभी को मत यानी वोट देने का अधिकार, भारत के सभी नागरिक को एक निश्चित आयु के बाद वोट देने का अधिकार, इसी को सार्वभौमिक मताधिकार कहते हैं। बिना किसी भेदभाव के वोट देना, सभी की भूमिका। स्वराज का अर्थ है जनप्रतिनिधियों के द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो भारतीय आवश्यकताओं द्वारा संचालित किया जाएगा और वह आम जनता के हित में होगा। गांधी जी का स्वराज विचार ब्रिटेन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कानूनी, सैनिक और शैक्षिक संस्थाओं के व्यापक बहिष्कार से संबंधित था। और यहां आप ये बात नोट करके रखिएगा कि गांधी हमेशा से जो वेस्टर्न कल्चर है, पाश्चात्य संस्कृति है, उन सब का बहिष्कार करते थे। वो हमेशा खादी पर, साधारण जीवन पर अधिक बल देते थे और विदेशी वस्तुओं का, विदेशी संस्कृति का हमेशा बहिष्कार करते थे, जो कि यहां स्वराज के विचार में भी बताया जा रहा है। नेक्स्ट, गांधी जी की अवधारणा में सांस्कृतिक और नैतिक स्वतंत्रता का विचार सामूहिक है। यह अवधारणा राष्ट्र निर्माण में परस्पर सहयोग और मेल मिलाप पर बल देता है। शासन के स्तर पर यह वास्तविक लोकतंत्र का पर्याय है। गांधी जी का स्वराज सत्ता के विकेंद्रीकरण पर बल देता था। विकेंद्रीकरण यानी शक्तियों का एक जगह इकट्ठा ना होना, उनका सभी में बंटवारा होना, उसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं।
अब नेक्स्ट बात की जाए निष्कर्ष की, तो इस निष्कर्ष को यानी आप ऊपर की सारी चीजें बेशक भूल जाओ, लेकिन इस निष्कर्ष को हमेशा याद रखना और अच्छे से समझ लेना। तो यहां हम लिखेंगे गांधी जी के स्वराज का लक्ष्य एक ऐसे राम राज्य की स्थापना करना था जिसका आधार स्वशासन या स्वयं पर शासन करना है। गांधी जी ने सभी तरह के असमानताओं को दूर कर सभी वर्गों का नैतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास करना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सत्य एवं अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। तो यह था गांधी जी का स्वराज। इसी के साथ गांधी जी से जुड़े हुए और भी टॉपिक हो सकते हैं, जिस पे आप भी वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके उन टॉपिक्स के बारे में बताएं। मैं जल्द से जल्द वो वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।